हेलो दोस्तों, तो फाइनली हीरो ग्लैमर X125 जो हीरो ने रिसेंटली लॉन्च की थी अवेलेबल हो चुकी है शोरूम्स में। और ये बाइक सीधा कंपटीशन करने वाली है होंडा की SV125 से। और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी मिलने वाले हैं SV125 के कंपैरिजन में। आपने इसकी वो रिव्यू वीडियो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज भी इस वीडियो में आपके मतलब की बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको क्या उसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। अगर आप बाइक फाइनेंस पे लेते हैं तो आपको पर मंथ क्या ईएमआई देने पड़ेगी, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वैसे मैंने ईएमआई डिटेल की पूरी सीरीज बना रखी है, तो अगर आपको दूसरी बाइक का प्लान चाहिए तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और जिस बाइक का भी ईएमआई प्लान चाहते हो वो मेरे को कमेंट करके बता देना। अब बात करते हैं ग्लैमर X125 की। तो ग्लैमर में आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, एक ड्रम ब्रेक और एक डिस्क ब्रेक। दोनों के प्राइस में 10,000 का डिफरेंस है और इसके फीचर में भी डिफरेंस है। तो फीचर में आपको मेन जो डिफरेंस मिलेगा वो डिस्क ब्रेक में आपको डिस्क पैड आपको देखने के लिए मिलता है, उसके साथ साथ क्रूज कंट्रोल मिलेगा, एलईडी इंडिकेटर्स मिलेंगे, पैनिक ब्रेक अलर्ट मिलेगा, रियर जो लाइट है वो आपको एलईडी देखने के लिए मिलेगी। ये सारे फीचर आपको ड्रम ब्रेक में नहीं मिलते हैं। अब इसमें दोनों वेरिएंट में आपको 5 कलर देखने के लिए मिलेंगे। अब इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो डिस्क वेरिएंट के तो जो भी डिटेल बात करेंगे वो डिस्क वेरिएंट के ही बारे में बात करेंगे। तो अब इसका जो डिस्क वेरिएंट का वो एक्स शोरूम प्राइस है वो 99,999 आपको देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो इसका इंश्योरेंस है वो आपको 7,607 देना पड़ेगा, जो 1 साल का फर्स्ट पार्टी या 4 साल का थर्ड पार्टी आपको मिलेगा। इसमें आरटीओ चार्ज 12,024 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो अदर चार्जेस है, इसमें हेलमेट आपको 1,085 रुपए का लगेगा, और लेग गार्ड है वो 385 रुपए का लगेगा। तो टोटल सारे एक्सपेंस मिला के आपको जो ऑन रोड पड़ेगा वो 1,21,100 रुपए का अमाउंट आपको देना पड़ेगा। इसका ऑन रोड प्राइस है। अब इसमें आरएसए है और जो भी अदर चार्जेस हैं वो एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूडेड है। और इसमें आपको 5 साल की इंजन वारंटी मिलेगी, 5 साल या 70,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। तो अगर आप पार्ट भी चेंज कराते हो तो आपको उसका भी पैसा देना पड़ेगा। पता नहीं किस चीज की वारंटी दे रहा है ये। अब लोन में लेंगे तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और आपके नाम पे तभी ही लोन आपको मिलेगी। अगर आपकी एज 18 प्लस है और 21 से कम है तो आपके पेरेंट के डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, जो वो मेन गारंटर होंगे इसके। सिविल स्कोर आपका 700 से ऊपर होगा तो इंटरेस्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट, और इजी आपको लोन मिल जाएगा, इसमें कोई झंझट नहीं होगी। तो अब मैं ईएमआई की बात करता हूँ। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ईएमआई प्लान हो सकते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं, तो आप हमेशा चेक करें अलग अलग कंपनियों का, उसके बाद ही ईएमआई प्लान बनवाएं। मैं जो बताने वाला हूँ वो आईडीएफसी बैंक का बताने वाला हूँ, और इनका अगर आप 30,000 का डाउन पेमेंट करते हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट 10.5% देना पड़ेगा। आप 1 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 9,280 रुपए देने पड़ेंगे 12 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट बनेगा जाके 1,11,360 रुपए। अगर आप ईएमआई को एक्सटेंड करते हैं, आप 2 साल की ईएमआई बनवाते हैं, तो आपको पर मंथ 5,140 रुपए देने पड़ेंगे 24 महीने तक। तो इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा जाके वो 1,24,360 रुपए बनेगा जाके। तो डाउन पेमेंट और ईएमआई को मिला के टोटल जो अमाउंट बनेगा जाके वो 1,53,360 रुपए आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको 32,260 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा जाके। अगर आप डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं, अगर आप 50,000 का डाउन पेमेंट करते हैं, तो इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 8.5% देना पड़ेगा। अब इसमें आप 1 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 7,098 रुपए देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट बनेगा 85,176 रुपए। और अगर आप ईएमआई को और एक्सटेंड करते हैं, आप 2 साल की ईएमआई बनवाते हैं, तो इसमें आपको पर मंथ 3,875 रुपए देने पड़ेंगे 24 महीने तक के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 93,000 आपको बनेगा। अब डाउन पेमेंट और ईएमआई का अमाउंट मिला के जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 1,43,000 रुपए बनेगा, जिसमें लगभग आपको 21,900 रुपए इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। अब आपको और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद एटीएम आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो ईएमआई आपका बना देंगे। अब मेरे हिसाब से अगर ग्लैमर X125 के लिए 50,000 का डाउन पेमेंट और 24 महीने की ईएमआई सबसे सही प्लान है। इसमें आपको बाइक का जो टोटल कॉस्ट में इन्फ्लेट नहीं होता है, और इसमें जो ईएमआई बनेगी वो भी मैनेजेबल हो रहती है।
तो ये है लोन आपकी तरफ से। अब लोन फाइनलाइज करने से पहले अलग-अलग बैंक और अलग-अलग एनबीएफसी कंपैरिजन ज़रूर करें। शोरूम्स के जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, आरएसए है या वारंटी है, हैंडलिंग है, जो कुछ भी है उनको नेगोशिएबल होते हैं, उनको नेगोशिएट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये था हीरो ग्लैमर X125 2025 मॉडल का ऑन रोड प्राइस और ईएमआई प्लान। आपको क्या लगता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रम वेरिएंट या लेना आपके लिए सही है, डिस्क वेरिएंट लेना है 10,000 एक्स्ट्रा रुपए देने के बाद में, वो आपके लिए सही है? ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईएमआई डिटेल सीरीज़ के लिए और भी बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।